ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन के इतनी अच्छी तरह से मिलने का कारण ये है कि उनका एक सामान्य दुश्मन है। अमेरिकन ह्यूमरिस्ट सैम लेविंसन। एक परिवार में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संबंध दादा दादी का अपने पोते पोतियों से है। इसका कारण यह है कि ऐसे रिश्ते में दादा दादी और पोते पोतियों के कई फायदे होते हैं। बातों बातों में के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे कि एक परिवार में दादा दादी कितने महत्वपूर्ण हैं। हर बच्चे को बड़ा होने के दौरान मानसिक और भावनात्मक मदद की जरूरत होती है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण वे अपने माता पिता से बात करेंगे, जो बहुत स्वाभाविक है। यदि माता पिता उपलब्ध नहीं हैं या यदि माता पिता सख्त हैं, तो बच्चा दादा दादी की ओर देख सकता है और किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर सकता है जिसका वह सामना कर रहा है और उससे बड़ी मदद मिल सकती है। आइए देखते हैं कि दादा दादी का न केवल बच्चों के लिए ही नहीं पर परिवार में भी क्या महत्व है। बच्चों के लिए पहले बाहरी कांटेक्ट। पोते पोती संयुक्त परिवार में अपने दादा दादी के साथ रह सकते हैं या यदि दादा दादी माता पिता से दूर हैं, फिर दादा दादी उनसे मिल जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में अपने माता पिता के बाद बच्चों के लिए दादा दादी कांटेक्ट का पहला बाहरी पॉइंट है। बच्चे भोजन और शिक्षा की बुनियादी जरूरतों के लिए माता पिता पर भरोसा करते हैं, लेकिन उन्हें यकीन है कि उनके दादा दादी में उन्हें एक दोस्त मिल सकता है और उन्हें परेशान करने वाली छोटी चीजों के बारे में अधिक खुली चर्चा हो सकती है। देखभाल करना। आजकल दुनिया भर में माता पिता दोनों को कमाने और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम पर जाना पड़ता है। ऐसे समय में दादा दादी अपने पोते पोती की देखभाल करने में बहुत मददगार होते हैं। आमतौर पर एक या दोनों दादा दादी रिटायर्ड होते हैं। वे घर पर रह सकते हैं और पूरे दिन पोते पोती की देखभाल कर सकते हैं। पूरे दिन बच्चों की देखभाल कोई केयरटेकर करे इसकी तुलना में बेहतर है। यदि वे बीमार पड़ते हैं और मेडिकल सहायता की आवश्यकता होती है, तो दादा दादी पोते पोती की और भी बेहतर देखभाल करेंगे। मेंटोर। उनके पास जो अनुभव है उसके साथ दादा दादी अपने पोते पोती को जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में शिक्षित कर सकते हैं और उन्हें नई चीजें सिखाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अच्छे व्यवहार या अच्छी आदतें जैसी चीजें दादा दादी द्वारा अपने पोते पोतियों को सिखाई जा सकती हैं। वे चीयर लीडर्स हो सकते हैं, बच्चों को बुद्धिमत्ता और कल्पना के निर्माण में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास अधिक खाली समय है और वर्किंग माता पिता की तुलना में अधिक धैर्यवान होते हैं। इस तरह की मदद बच्चों में आत्मसम्मान की भावना विकसित करने में उपयोगी होगी। रोल मॉडल। उचित व्यवहार और खुद की देखभाल करने की आदत दादा दादी को पोते पोती के लिए रोल मॉडल बनाने में मदद कर सकती हैं। इससे बच्चों को यह जानने में मदद होगी कि उन्हें भविष्य में क्या बनना है। साथ ही रोल मॉडल के रूप में दादा दादी होने से बच्चों के बीच बूढ़े लोगों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने में मदद मिलेगी। अधिक खर्च करने की शक्ति होना। माता पिता ने कुछ साल पहले ही अपना जॉब या बिजनेस शुरू किया होता है और महीने का खर्च और बचत करने के बाद उनके पास ज्यादा पैसा बचता नहीं है। दादा दादी आमतौर पर अच्छी तरह से सेटल होते हैं जब पैसे की बात आती है, क्योंकि उन्होंने पूरे जिंदगी काम किया है और वर्तमान में एक सीनियर पोजीशन पर हाई पेइंग जॉब में काम कर रहे हैं या उनके पास एक अच्छा बिजनेस है। इसके अलावा आमतौर पर दुनिया भर में अधिकांश संपत्ति पुरानी जनरेशन द्वारा नियंत्रित की जाती है, जिसे उन्हें युवा पीढ़ियों की तुलना में अधिक खर्च करने में आसानी होती है। किताबें, कपड़े, स्नैक्स या कैंडी जैसे बच्चों की मांग आसानी से उनके दादा दादी द्वारा पूरी की जाती है। दोस्त। माता पिता के विपरीत बच्चे खुशी खुशी अपने दादा दादी के साथ बातचीत कर सकते हैं। दादा दादी बहुत प्रतिबंध या नियम नहीं रखते हैं। यहाँ तक कि अगर बच्चे गलती करते हैं तो दादा दादी उन्हें डांटेंगे या मारेंगे नहीं, जैसा कि उनके माता पिता आमतौर पर करते हैं। इसके कारण भरोसे का लेवल अपने आप बढ़ जाता है और बच्चे दादा दादी के साथ अपनी चिंताओं या जिज्ञासाओं को शेयर करना शुरू कर सकते हैं। समय के साथ यह बंधन विकसित होता है और दादा दादी और पोते पोती के बीच विश्वास का लेवल भी विकसित होता है। दादा दादी को विश्वसनीय मेंबर के रूप में परिवार में एक विशेष स्थान मिलता है और लंबे समय में पोते पोती के साथ दोस्त बन जाते हैं। बिना शर्त प्रेम।
माता पिता बच्चों को प्यार करते हैं, हालांकि वे बच्चों से स्कूल या यूनिवर्सिटी लेवल में एकेडमिक्स या स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन करने की अपेक्षा करते हैं। इस प्रकार हमेशा उनसे कुछ अपेक्षाएं होती हैं। दादा दादी के साथ ऐसा नहीं है। उनका प्यार बिना शर्त और सरल है और ईगो शामिल नहीं होता है। सुरक्षा की एक्स्ट्रा लेयर। संकट के समय बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है कि कोई उनकी अच्छी देखभाल करे और उन्हें स्थिति को समझने और उनका सामना करने में मदद करे। परिस्थितियां फाइनेंशियल हो सकती है, जिसमें माता पिता को लोन या खराब इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण ओवरटाइम काम करना पड़ता है। एक और मामला माता पिता के बीच तलाक का हो सकता है, जो बच्चों के मन को बुरी स्थिति में डाल सकता है। इसके अलावा यदि माता पिता में से एक या दोनों को काम के कारण बाहर जाना है, तो बच्चों की देखभाल के लिए दादा दादी को बुलाया जा सकता है। जेल के मामले में या यदि माता या पिता द्रव्यों का सेवन करते हैं, तो बच्चों को विशिष्ट देखभाल और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, या दादा दादी द्वारा दिया जा सकता है। हालांकि हम भी दादा दादी को कुछ टिप्स देने जा रहे हैं ताकि वे अपने पोते पोती को अनावश्यक रूप से खराब ना करें। अनावश्यक या अनुचित चीजें खरीदना बंद करें जो आपके पोते पोती के इंटरेस्ट्स के लिए अनुपयुक्त हैं। सुनिश्चित करें कि आपके उपहार हमेशा आपके पोते पोती के माता पिता के उपहार को मात नहीं देते हैं। माता पिता को एकेडमिक्स या स्पोर्ट्स लेसन्स को पैसे ना देने या बच्चे के भविष्य के उपयोग के लिए बचत करने के बजाय उपहारों पर बहुत अधिक पैसा खर्च करना। उनके लिए फास्ट फूड्स या चॉकलेट्स खरीदना जो छोटे बच्चों के लिए उचित नहीं है। माता पिता द्वारा अपने बच्चों के लिए निर्धारित नियमों को मानने से इनकार करना और बच्चों की गलती होने पर भी माता पिता से बच्चों का बचाव करना। उपहार या ऐसी चीज खरीदना जो माता पिता के मूल्यों में उचित नहीं है, जैसे कि वीडियो गेम्स, खिलौने आदि। कांटेक्ट की एक उचित फ्रीक्वेंसी बनाए ना रखना या बहुत कम कांटेक्ट करना। इमोशनल बॉन्ड को विकसित नहीं होने देना। आप हमारी लिस्ट में और कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स जोड़ सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल बातों बातों में को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।